पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो प्लस का दिया गया है, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, तो उत्तल होगा। राइट आंसर पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। दर्पण सूत्र पूछा गया है, तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो 1/v प्लस 1/μ बराबर 1/f होता है। 1/f यहाँ पर पहले लिखा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो ये प्लस का 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये हो जाएगा समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पर लेंस पूछा गया है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्लस का। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नहीं 0 है, और आपतन कोण R में क्या संबंध होता है, तो I बराबर R होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, I बराबर R। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव से। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सिलिकॉन। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5/11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, तो टंगस्टन का। राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, तो ये 380 नैनोमीटर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 380 नैनोमीटर nm। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एक दिशीय। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है
कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश और ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों का कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या पूछा गया है, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो Zn यानी जिंक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, Zn का। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। तो 1:3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:3। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय है? तो किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय है? तो यहाँ पर क्षारीय पूछा गया है, क्षारकीय यानी भस्म का पीएच मान सबसे ज्यादा पूछा गया है, कौन है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो क्षारकीय पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 11 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, pH 11 सबसे अधिक क्षारकीय है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र कॉली चूना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन है? तो ये हो जाएगा CaCl2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2SO4 × 7H2O। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का युग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उपचयन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का युग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु पूछा गया है और सुचालक में पूछा गया है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो Na यानी सोडियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है
निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल पूछा गया है तो H+ आयन देता है, और क्षार पूछा जाएगा तो OH ऋणात्मक आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा HCl। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो भस्म यानी क्षार करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समभावी संभव है? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर